हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। इसमें क्या था, हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं V1 और V2, और इनके बीच में 3 पॉइंट्स है A B C। हमें इन तीनों पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका ऑर्डर बताना था कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। आई होप सबका आंसर आ गया होगा, क्योंकि कल की क्लास में इसका जो हिंट था वो यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या हिंट था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जिस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में देखो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कहाँ पे पास है, इस रीजन में पास पास है, इस रीजन में दूर है। तो पास पास कब होते हैं, जब जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे सबसे वीक होगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, ई ए सबसे ज्यादा, ई सी सबसे कम, बीच में क्या आएगा ई बी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, तो मूव करते हैं अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें कई सारे चार्ज हैं, उन सबकी कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी बतानी हो तो कैसे बताएंगे। उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें कहीं पे पोजीशन दिखानी हो तो हम आर वेक्टर की हेल्प से वो पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसको R1 बोल देता हूँ क्योंकि कई सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। इसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर, इसका मान लेते हैं R3 वेक्टर, और इसका मान लेते हैं R4 वेक्टर। ठीक है, यानी कि 4 पॉइंट्स हैं जिनकी पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 R4 ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्स पे हम एक चार्ज लेके आ रहे हैं, बारी बारी लेके आएंगे चार्ज। पहले एक Q चार्ज लिया हमने, Q1 बोल दो, Q1 चार्ज लिया, इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं और इसको यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक, तो जब Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई और चार्ज तो प्रेजेंट है नहीं जो इस पे फोर्स लगाएगा, तो इसको आसानी से लाया और यहाँ पे रख दिया। इस पे फोर्स लगाने वाला कोई था ही नहीं, तो इसको लेके आने में कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन कब करना पड़ रहा था, जब इस चार्ज को लेके आ रहे थे और ये रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा था या फिर अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा था किसी और चार्ज की प्रेजेंस में, तब हमें वर्क डन करना पड़ रहा था इसको लेके आने। अभी तो कुछ वर्क डन ही नहीं हुआ, तो इसकी एनर्जी तो जीरो रहेगी बच्चों। U1 हमारा क्या रहेगा, जीरो। क्यों रहेगा, क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ। अब एक और Q2 चार्ज लिया हमने, इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और सेकंड पोजीशन पे लाके रखेंगे। तो जब इसको लेके आएंगे बच्चों, ठीक है, तो जब इसको लेके आ रहे हैं तो Q1 क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा और हमें उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हुए इसको यहाँ पे लेके आना। ओके, वही वर्क तो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बनेगा कि उस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बनेगा, हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल बनेगा। और अगर वर्क डन निकालो तो वो क्या बनेगा, Q इंटू वी। ठीक है, वी क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल। और ये जो वर्क डन होगा ये किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इस चार्ज की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, U के बराबर। ठीक है, U क्या रहेगी, जो वर्क डन हमने किया वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और वो किसके बराबर आएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सिंपल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब Q2 को मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ तो तब इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी, जितना हमें
चार्ज को यहाँ लेके आने में वर्क डन करना पड़ा, वो इस सिस्टम की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और एनर्जी को कैसे निकालोगे, U2 क्या आएगी, Q2 लेके आ रहे थे हम, और V एट R2, ठीक है। R2 पोजीशन पे जो पोटेंशियल बनेगा और उसको जब चार्ज से मल्टीप्लाई कराओगे तो चार्ज हम लेके आ रहे हैं, तो ये चीज हमारा किसके बराबर आएगी, वर्क डन के। और वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा U2 क्या आ गया बच्चों, Q2 V R2, ओके। ऐसे ही जब हम Q3 को लेके आएंगे, ठीक है, Q3 को उठा के हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो जब Q3 को यहाँ पे ला रहे हैं तब क्या होगा, कितनी एनर्जी सिस्टम के पास हो जाएगी, Q3 इंटू पोटेंशियल एट R3 पोजीशन, ठीक है। कि इस पॉइंट पे जहां पे हम चार्ज लेकर आ रहे हैं यहाँ पे क्या पोटेंशियल था, और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल था वहां से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो उसको जब चार्ज से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो Q इंटू वी हमारा वर्क डन मिलता है हमें, कि कितना वर्क डन करना पड़े इसको लेकर आने, और वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब V3 जो है बच्चों वो किस किस की वजह से आएगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस चार्ज की वजह से भी होगा, ये दोनों चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर देखो पोटेंशियल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि KQ/R, ये सिंपल एक फॉर्मूला था कि Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर हमें पोटेंशियल देखना हो तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, KQ/R। तो इस पॉइंट पे जब पोटेंशियल देखना था तो वो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ Q1 की वजह से था, तब और कोई चार्ज तो था ही नहीं, तो Q1 यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये हम बोल देते हैं R12, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 2 तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या बनेगा, कि Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं R12 डिस्टेंस पे R12, ठीक है, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, ओके। और जब Q3 पे इस थर्ड पोजीशन पे हमें पोटेंशियल देखना होगा तो ये जो पोटेंशियल है ये इस चार्ज की वजह से भी है और इस चार्ज की वजह से भी, तो इस चार्ज की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा ये बनेगा R13, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहाँ पे ये क्या बनेगा R23, सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा कि पहले Q1 की वजह से पोटेंशियल देखेंगे, Q1 डिवाइडेड बाय R13, और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा K Q2 डिवाइडेड बाय R23, ठीक है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दिया। Q3 को अगर अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, ठीक है। एक बार ये फोर्थ पॉइंट को भूल जाओ, ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, वो कंफ्यूजिंग होगा। हम मान लेते हैं कि 3 ही चार्ज लेके आ रहे हैं दूर से, ठीक। तो अब नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी सिस्टम की, नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 तो क्या है 0, U2 क्या है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, और U3 क्या है कि Q1 Q3 R13 कि Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, यानी कि जितने पेयर पॉसिबल है उनका आपस में पेयर करके हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। हमारे पास 3 चार्जेस थे तो इनका 3 का पेयर बन सकता है, इन दो का
इन दो का, इन दो का, ठीक है। तो सबको पेयरिंग में हम मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर लेंगे, ओके। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, R12 R13 R23 ये सब देख के। इसको अगर सिंपली लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो हमें करना क्या है, हमारे पास मान लो 4 चार्जेज है, Q1 Q2 Q3 Q4, और ये A साइड है, ये B साइड है, ठीक है। यानी कि ये A डिस्टेंस दूर है, ये B डिस्टेंस दूर है। रेक्टेंगल पे हमने 4 चार्जेज रखे हुए। अब हमारे पास ये एक सिस्टम है, हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। देखो मान लेते कि इन चारों में हम सबसे पहले Q1 को लेके आए, तब ये तीनों चार्ज यहाँ पे थे ही नहीं। जब Q1 को लेके आए तो इस पे फोर्स लगाने वाला कोई था नहीं, तो इसको आराम से ले आए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो सिस्टम के पास में कोई एनर्जी भी नहीं आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, Q1 आ गए, Q1 की प्रेजेंस में हम Q2 को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो U1 हमारी 0 आई थी, U2 हमारा क्या आएगा, Q1 की प्रेजेंस में Q2 लेके आ रहे हैं, और ये हमारा क्या रहेगा, Q2 V के बराबर, V एट सेकेंड पोजीशन बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो V बनेगा, तो यहाँ पे V क्या बनेगा, Q1 की वजह से यहाँ पे बनने वाला पोटेंशियल किसके बराबर रहेगा, वो हमारा Q2 के Q1 डिवाइडेड बाई B। B डिस्टेंस दूर, Q1 चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये क्या बना कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई B। ऐसे ही U3 क्या आएगा, अब इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, हमारे पास Q1 भी प्रेजेंट है, Q2 भी प्रेजेंट है, Q3 को हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसको लेके आएंगे तो एनर्जी कितनी बनेगी, कितना वर्क डन करना पड़ा, Q2 इंटू V एट 3 पोजिशन, इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है बच्चों Q इंटू डेल्टा V, कि हम कितने पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को मूव करवा रहे हैं, उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो इतना वर्क डन करना पड़ता है हमें उस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पे आने के लिए। जैसे कि इस पॉइंट पे V1 पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे V2 पोटेंशियल है, हमें चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q इंटू डेल्टा V, यानी कि Q इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। कि यहाँ इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है माइनस इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, और जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस से उनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो हमें क्या देगा, वर्क डन, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ लेके आने में इतना वर्क डन करना पड़ा, ओके। और ये वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे आ रहे हैं, इस जगह पे तो पोटेंशियल कितना है V3, और जब इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो V एट इन्फिनिटी होता है बच्चों 0, ठीक है। तो यानी कि V3 माइनस V एट इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ V3, और आगे क्या है Q। तो ये क्या चीज दे देता है हमें, एनर्जी, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी, ठीक है। तो मेन फार्मूला ये होता है, लेकिन अब हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो डेल्टा V में सिर्फ और सिर्फ V2 पॉइंट बचेगा, V1 तो 0 हो जाएगा, ओके। अब इस जगह पे पोटेंशियल देखना हमें Q1 की वजह से, Q2 की वजह से। Q1 की वजह से क्या आएगा, कि Q1 डिवाइडेड बाय बीच में डिस्टेंस कितना है E, ओके। ऐसे ही Q2 की वजह से क्या आएगा, कि Q2 डिवाइडेड बाय बीच में डिस्टेंस कितना है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर, ओके। तो Q2 की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या बना, K Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक। और ऐसे ही जब हम इसको लेके आएंगे
Q4 को, तो हमारा U4 क्या आएगा, Q4 इंटू V84, इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल बनेगा, और इस पोजीशन पे पोटेंशियल किस किस की वजह से बनेगा, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से। तो सबसे पहले तो Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या बनेगा यहाँ पे, K Q1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। फिर Q2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, K Q2 डिवाइडेड बाई R, R कितना है, A के बराबर। फिर Q3 की वजह से पोटेंशियल K Q3 डिवाइडेड बाई R, R कितना है, B के बराबर। तो ये सब आ गए, इन सबको ऐड कर दोगे तो सिस्टम की टोटल एनर्जी आ जाएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। अब हर बार ये करने की बजाय पेपर में तो करना ही है ये, क्योंकि अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो हमें ऐसे करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एनर्जी निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे पेयरिंग बनाओ। पेयरिंग किस किस की हो सकती है, पहले Q1 और Q2 की पेयरिंग कर लो, क्या बनेगी, K Q1 Q2 और इनके बीच में गैप कितना है, B, ठीक है। अब Q2 Q4 की पेयरिंग कर लो, K Q2 Q4 डिवाइडेड बाय बीच में गैप कितना है, 1। अब Q4 Q3 की पेयरिंग करोगे तो K Q3 Q4 डिवाइडेड बाय B, Q1 Q3 की करोगे तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय A, ठीक है। 4 पेयरिंग होगी, और हो सकती है, हाँ हो सकती है। ये डायगोनली पेयरिंग कर लो, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, और ये करोगे तो K Q3 Q2 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। तो 6 पेयरिंग हो सकती है, और 6 के लिए हमने ये लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। ये थोड़ा और ज्यादा सिंपल लगता अगर हमारे Q1 Q2 की जगह सारे चार्ज इक्वल होते, Q होते तो सब में क्या बन जाता, K Q स्क्वायर K Q स्क्वायर K Q स्क्वायर, ठीक है। K Q स्क्वायर को बाहर ले सकते थे कॉमन, अंदर क्या बचा था, 1/b 1/a 1/b 1/a, ऐड करोगे तो 2/a 2/b, और ये 2/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। ये जब प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आएगा। अब आज की क्लास के बाद में मैं एक PDF शेयर करूंगा जिसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, और उनमें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है वो हम मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी सब्जेक्ट को लेकर। अभी मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने सिस्टम ऑफ चार्ज देखा था कि अगर हमारे पास कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हो सिस्टम में तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है, और अगर सिस्टम ऑफ चार्ज की जगह हमारे पास एक सिंगल चार्ज हो तब क्या होगा। अभी हमारे पास क्या है कि एक चार्ज है, मान लो एक सिंगल टेस्ट चार्ज है Q, और वो हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से किसी ऐसे पॉइंट पे P पॉइंट पे जहां पे पोटेंशियल क्या है हमारा V, ठीक है। इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आएंगे, और P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q इंटू V, ठीक है। या फिर हम अगर प्रॉपर लिखें तो क्या कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q इंटू डेल्टा V, ठीक है। और डेल्टा V हमारा किसके बराबर रहेगा, V माइनस V एट इन्फिनिटी, और ये क्या है V एट P पोजिशन,
तो वी एट पी क्या है हमारा, वी के बराबर, और वी एट इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये क्या आएगा क्यू इंटू वी। ठीक है, अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं कि जब क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर रहेगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यानी कि वी एट जिस पोजीशन पे लेके जा रहे हैं फाइनल पोजीशन, और जहां से लेके आए थे इनिशियल पोजीशन, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो। ओके, तो सिंगल चार्ज के केस में सिंपल यही है, ये वर्क डन है और ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस चार्ज की। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं बच्चों, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और हम इधर P से लेके Q पॉइंट, P से Q के बीच में मूव करवा रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा 1 के बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमें मूव करवाना है P से Q पॉइंट के बीच में, और P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के बराबर है। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा, Q इंटू डेल्टा वी। इलेक्ट्रॉन के लिए Q क्या है, E के बराबर। ठीक, और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। E क्या कितना होता है, अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और डेल्टा वी कितना है 1 वोल्ट, क्या बचा माइनस जूल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये जो एनर्जी है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हमारे किसके बराबर रहती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट की एनर्जी है। यूनिट ऑफ एनर्जी is defined as इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे तो वो किसके बराबर आएगा, किलो में कितना होता है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दोगे तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ओके, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में अगर कन्वर्ट करोगे तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये सिंगल चार्ज देख लिया हमने। ऐसे ही अगर हमें 2 चार्ज दे रखे हो लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में हो, जैसे ये सिंगल चार्ज था, ये भी हमने एक्सटर्नल फील्ड में देखा था। ऐसे ही अगर हमारे पास सिस्टम हो 2 चार्जेस का, लेकिन कहाँ पे हो, एक्सटर्नल फील्ड में। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या है कि 2 चार्जेस है तो हम 2 पॉइंट मान लेते कि उन दोनों चार्जेस को यहाँ पे लेके आना है, लेकिन इन पॉइंट्स पे पहले ही क्या प्रेजेंट है, पोटेंशियल प्रेजेंट है इस पूरे रीजन में। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V1 मान लेता हूँ, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V2 मान लेता हूँ। कि ये जो स्पेस है यहाँ, मतलब जो शुरुआत में हमने डेरिवेशन की थी, हम उसमें क्या मान के चले थे कि कोई भी पोटेंशियल पहले से प्रेजेंट नहीं। जब हम चार्ज लेके आए उस चार्ज ने पोटेंशियल क्रिएट किया था बाकी पॉइंट्स पे, लेकिन इस केस में क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या बन रहा है V1, यहाँ पे बन रहा है V2। ठीक, अब हम कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, मान लो ये Q1 चार्ज लेके आए हम यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आए। तब जब इसको लेके आएंगे
तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, Q1 इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और ये वर्क डन इसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, Q1 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या आएगा हमारा, V1 माइनस V एट इन्फिनिटी, और V एट इन्फिनिटी क्या है, 0। तो क्या बचा, Q1 V1, ओके। और अब ये चार्ज यहाँ पे आ गए। अब हम कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे, ठीक है। तो जब इसको लेके आएंगे तो एक तो यहाँ पे फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा ये भी यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट कर रहा हो। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, Q2 V2, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे फील्ड, और Q2 K Q1 डिवाइडेड बाय, अगर बीच में R डिस्टेंस है तो R, ठीक है। एक पोटेंशियल जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में इस पोटेंशियल के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो Q2 V2 इसकी वजह से एनर्जी बनी, ठीक है। और एक पोटेंशियल ये क्रिएट करेगा, Q1 चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा K Q1 बाय R डिस्टेंस, तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन, ये दोनों मिला के हमारी एनर्जी बनाएंगे Q2 चार्ज के लिए, Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी सिस्टम की, U1 प्लस U2, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ओके। और सिंपल V1 V2 अगर ना लिखोगे तो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिख लो। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका R1 पोजीशन वेक्टर है, इसका R2 पोजीशन वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा R12, और ये क्या हो जाएगा V एट R1, ये क्या हो जाएगा V एट R2, ठीक है। कि R1 पोजीशन वेक्टर पे पोटेंशियल, R2 पोजीशन वेक्टर पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे V1 V2 ना लिखे हम क्या लिखेंगे, V एट R1 V एट R2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका अलग हो गया, बाकी चीज सेम है, ठीक है बच्चों। आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद मैं एक PDF शेयर करने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें 5-6 जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई करो और मंडे को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय श्री राम।